जय माँ भगवती कांडे। नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको, देश को, विश्व को। चमत्कारी माँ भगवती दरबार मंदिर कांडे के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्राचीन विख्यात माँ भगवती मंदिर कांडे द्वाराहाट अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। पहाड़ इतिहास का गवाह है। इस मंदिर में माँ भगवती साक्षात रहती है, जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में है। मंदिर द्वार पर पहुंचने मात्र से भक्त भाव विह्वल हो जाता है, अपने पंच भावों से मुक्त हो जाता है और आत्म विभोर हो जाता है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रों में भक्त जहां पर भी हो, वहीं से जिस मन्नत से माँ का सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके बाद भक्त एक बार जरूर माँ के शरण में यहाँ पहुँचना होता है। यहाँ माँ साक्षात वरदायी शक्ति में होती है। इस पर एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। शिव पुराणानुसार महादेव जी के मन में शून्य से ऐसी सृष्टि रचना की कल्पना को साकार बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि उनका जन्मदाता कौन है। इस पर दोनों अपने आप को स्वयंभू मानने लगे। आपस में बड़ा विवाद होने पर महादेव स्वयं प्रकट होकर दोनों का स्वयंभू बताकर अपना अभिप्राय बताते हैं। ब्रह्मा जी को रचनाकार, विष्णु जी को संचालक परिपालक, महेश जी उत्पादक विध्वंसक, त्रिदेव कार्य क्षेत्र बनाते हैं। गॉड इज जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। मूल रूप महादेव है। गॉड पार्टिकल सूक्ष्म एवं अधिकतम है, जो एकाकार हैं, तेज हैं, अग्नि हैं। लिंग रूप में निराकार हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं, आदि अंत विहीन हैं। कार्य क्षेत्र में महादेव, महेश, शिव अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। माँ भगवती भी इसी एक रूप में हैं। शिव शिवालयों में वास करते हैं। पुराणों में श्री विमांडेश्वर महादेव शिवालय का वर्णन है। शिव यहाँ साक्षात निवास करते हैं। यहाँ शिवालय, जिसका निर्माण रहस्य पुराने ग्रामों से जुड़ा कांडे सबसे पहले पुराना है। प्रमाण रूप में कांडपाल की पत्थर खुदी मूर्ति आज भी शिवालय में लगी है। कांडपालों द्वारा शिवालय में मठ धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं। कुछ मठ शासन व्यवस्था के अधीन तोड़ दिए गए हैं, लेकिन शिवाला जो आज भी अति प्राचीन तकनीक का उदाहरण है, सजीव है। महादेव जी की कृपा हम पर बनी रहे। महादेव मरघटवासी होने के कारण भी अर्धनारीश्वर से माँ भगवती ने अपना निवास कांडे मंदिर बनाया। तब से साक्षात रूप में माँ भगवती यहाँ रहती हैं। स्वयं शिव भगवती को मिलने भगवती मंदिर कांडे आते हैं, ऐसा कहा जाता है। अन्य जगहों से भी माँ की विभिन्न शक्तियों का एक रूप यहाँ इसलिए होता है, माँ साक्षात पूर्ण 9 शक्ति रूपों में यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से भक्तों की मन्नत पूरी होती है। माँ भगवती शिव के यहाँ निवास करने के कारण ही स्वयं विष्णु जी श्री बद्रीनाथ के रूप में यहाँ अपने आराध्य के दर्शनार्थ रहने लगे। श्री बद्रीनाथ मंदिर में आदिकालीन उनकी दुर्लभ मूर्ति कैसे विलुप्त हुई, यह रहस्य रहा। यहाँ पर प्रवेश द्वार पर गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी का मंदिर के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। माँ भगवती मंदिर के दक्षिण द्वार के सामने दूसरे पहाड़ पर ग्राम देवी का मंदिर दिखता है और दक्षिण पूर्व पहाड़ पर माता माई रूप में अपनी शक्तियों के साथ रहती हैं। पूर्व पहाड़ी पर ग्वेल देवता का मंदिर है, जो स्वयं न्याय द्योतक हैं और असत्य पर सत्य विजयी प्रतीक है, नारायण अवतारी हैं। कांडे बीचों बीच कत्यूर देवता का मंदिर है, जो यहाँ एक दलबल के साथ रहते हैं। छल प्रपंचों बुराइयों के कट्टर विरोधी हैं, अपने सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। उनके क्षेत्र में केवल सत्य ही ठहर सकता है। सभी देवी शक्तियों का निवास यहाँ होने के कारण यही है कि साक्षात महादेव माँ भगवती से मिलने आते हैं। इसलिए यह देवभूमि में बहुत से विद्वान संत महात्मा भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों तीर्थ स्थलों से आते रहे हैं, लंबे समय तक यहाँ रहे हैं। उनके त्याग तपस्या से माँ भगवती प्रकट होती है और उन्हें दर्शन एवं सिद्धियां देती है। तभी वह अपनी सिद्धियां लेकर अन्य भागों को जाते हैं।
लोग यहाँ पहुंचकर अपने बच्चों का चूड़ा कर्म कराने आते हैं। मान्यता यह है, यहाँ चूड़ा कर्म कराने से उनके ग्रह और प्रबल हो जाते हैं। यहाँ मंदिर में 4 वेदों 18 पुराणों की हिंदी पाठ हो चुका है। प्राचीन से हर साल यहाँ पर सप्ताह होता है। आप भी दर्शन करने जरूर पहुंचें, सत्य जीवन का दर्शन करें। इस देव भूमि पर अब पहुंचना बहुत सुगम है। माँ भगवती पूजा विधान बहुत सरल है। आप जहाँ हैं वहीं माँ भगवती कांडे के नाम पर उपवास करें। मन में हमेशा अपनी मन्नत को रखते हुए 9 कुमारी कन्याओं जो आयु में 1 से 10 वर्ष तक हों, कम से कम 2 तो अवश्य हों, उन्हें अपने प्रतिष्ठित मंदिर पर बुलाकर उनके पांव धो पोंछ कर टीका करें। उनके सिर पर अक्षर फूल चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोलें, कुमारे नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याणे नमः, रोहिण्ये नमः, कालिकाये नमः, चांडिकाये नमः, संभवे नमः, दुर्गाये नमः, सुभद्राये नमः। तदुपरांत उन्हें सात्विक खाना परोसें, सुविधा अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह साधना करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर आपकी मन्नत पूर्ण करती है। उसके बाद जरूर माँ भगवती मंदिर कांडे दर्शनार्थ पहुंचें। क्षमा चाहूंगा, गलती के लिए कुछ जानकारी में कमी हो सकती है। नमस्कार।